हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम त्रिकोणमितीय समीकरण हल करना सीखेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण हल करना सीखेंगे हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे आज, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जान लेते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। सबसे पहले टेबल बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा 30 के बाद लिख दिया 45 डिग्री के बाद लिख दिया मैंने 60, 45 डिग्री के बाद क्या लिख दिया 60 लिख दिया, उसके बाद 60 के बाद लिख दिया 90, ठीक है, ओके। अब आराम से देखेंगे, यहाँ पे मैं 0 से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद सबको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। अब देखिए इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट निकाल देंगे, ठीक। अब देखिए 0 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो 0 का रूट क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 का रूट क्या आएगा 1 और 4 का रूट क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, 1 का रूट आ गया 1 और 2 का क्या आएगा रूट 2, ठीक है। रूट 3 का मतलब 3 का रूट क्या मिलेगा, रूट 3 ही मिलेगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, तो 1 का रूट क्या आ गया भैया 1, ठीक। यहाँ पे हमको मिल गया साइन, ये हमको क्या मिल गया भैया साइन, ये हो गया आपका साइन, ठीक है। अब कॉस निकालना है तो कॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से लिख देंगे, मतलब उल्टा लिख देंगे, ये सीधा था उसको उल्टा लिख देंगे, उस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे देखो 1, उसके बाद क्या आ रहा है रूट 3/2 आ रहा है तो रूट 3/2, उसके बाद 1/√2 लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए 1/2, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने 0, ओके क्लियर। अब हमको चाहिए 10 चाहिए, तो 10 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन को कॉस से डिवाइड करना है, आपको याद रखना है 0/1 क्या होगा 0 और 1/0 क्या होगा इन्फिनाइट, 1/0 क्या होगा इन्फिनाइट, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए साइन को मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 को 1 से डिवाइड किया 0, 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1/√3 मिलेगा, 1/√2 को 1/रूट से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 1, और रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा √3, और 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनाइट। तो ये आपको मिल गया 10, क्या मिल गया 10 मिल गया, ठीक है। अब आपको कॉट चाहिए ना, कॉट चाहिए, तो कॉट निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, 10 का जो मान है उसको उल्टा रख देते हैं, उस साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ पे आ गया √3, यहाँ पे 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 1/√3, और उसके बाद ये लास्ट 0, क्लियर है, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि cot 10 का उल्टा होता है, तो सबको ना उल्टा कर दिया, मतलब सबका रेसिप्रोकल निकाल लिया। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इन्फिनाइट, मतलब 0 का व्युत्क्रम क्या होगा अनंत, ठीक है। 1/√3 का क्या होगा √3, और 1 का क्या होगा 1, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। अब हमको मान लो चाहिए सेक, क्या चाहिए सेक चाहिए, तो सेक किसका उल्टा होता है भैया कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है भैया सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, है ना, cos थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो हम सेक कैसे निकालेंगे, कॉस को उल्टा करेंगे, मतलब 1 है तो 1/1 क्या आएगा 1 ही आएगा, रूट 3/2 है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3, ठीक है। ये 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, ठीक है। ये 1/2 है तो इसका क्या आ जाएगा 2, 0 है तो 1/0, 1/0 मतलब क्या हो गया इन्फिनाइट,
क्या हो गया बेटा, इन्फिनाइट। ठीक, अब आपको चाहिए कॉसेक, कॉसेक चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, ये सीधा है उसको उल्टा लिख देंगे, उस साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद 1। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मेरे को 30 डिग्री का कॉस चाहिए, 30 डिग्री का कॉस चाहिए तो ये 30 डिग्री और यहाँ पे कॉस देखूंगा तो 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री क्या दिख रहा है, √3/2 दिख रहा है। जैसे मेरे को tan 60 चाहिए तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे है tan 60 में tan कहाँ दिख रहा है, ये देखो √3 क्या आएगा, tan 60 का वैल्यू। जैसे मेरे को cot 90 दे जानना है, cot 90 है ना, तो ये 90 गया और इधर से मैं देख रहा हूँ cot, तो cot का 90 क्या है भैया, 0 है। cot मतलब 90 का cot क्या है, 0। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है। वैसे तो इसको याद रखना है, आगे की क्लास में बहुत काम आएगा 11th-12th में। अगर जिनको याद नहीं है उसको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं बताया। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम सीखेंगे समीकरण कैसे हल करते हैं, त्रिकोणमिति समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेयर 0 डिग्री इज लेस देन एंड इक्वल टू थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू 90। मतलब निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए जहां थीटा किसके बीच है, 0 और 90 के बीच है। मतलब क्या बोल रहा है, थीटा 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, या 90 के बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, समझ आ रहा है बात। अब पहला क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा है तो 2 cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया, माइनस √3 इंटू cos थीटा दिया हुआ है इक्वल टू 0। अब देखिए cos थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। cos थीटा फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में भी है, तो cos थीटा को कॉमन लिया, cos थीटा को कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ क्या बच गया, 2 cos थीटा बचा, है ना। ये वाला cos थीटा बाहर निकाल दिया और यहाँ से भी बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस √3, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक बार cos थीटा को लिया 0 और एक बार किसको 0 लूंगा, 2 cos थीटा माइनस √3 को 0 लूंगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये cos थीटा है, 0 किसका मतलब 0 किसका cos होता है, 0 किसका cos होता है, cos 90 का। 0 किसका cos होता है, cos 90 का। देख लीजिए ये 90 में 0 कहाँ है, ये देखो, तो किसका है, cos का। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, तो हम 0 की जगह क्या रख देंगे, cos 90 रख देंगे। अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो थीटा की जगह हमको क्या आएगा, 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या मिलेगा, 90 डिग्री, ये आंसर हो गया। cos को कैंसिल नहीं करना है ना, ठीक है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना, कंपैरिजन करना है। ठीक, ओके, ये थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ से देख लेते हैं 2 cos थीटा माइनस √3 को उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, √3, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3/2। cos थीटा इक्वल टू हमको मिल गया √3/2। अब बताइए √3/2 किसका cos होता है, √3/2 किसका cos होता है, 30 का, है ना, 30 का। तो यहाँ पे लिख दिया मैं cos 30। कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे तो थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के दो वैल्यू आ रहे हैं, 30 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। क्वेश्चन क्या बोला था, थीटा 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो देख लो 30 और 90 दोनों 0 से बड़े हैं, है ना। ओके है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। इसको भी सॉल्व करना है ना। सॉल्व द इक्वेशन बोला, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। समीकरण हल करो बोल रहे हैं, मतलब थीटा का मान याद करना है, आपको समझ जाना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन डन है ना, आएगा ही आएगा पेपर में, एकदम डन है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको घर में। क्लियर? ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब भैया ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे टर्म्स कहाँ हो, सेम हो। मतलब पूरे टर्म्स सेम हो कहने का मतलब या तो कॉस के फॉर्म में हो पूरा, या तो पूरा साइन के फॉर्म में हो। तो ये साइन स्क्वायर है ना, तो इसको कॉस स्क्वायर के फॉर्म में ले आता हूँ। कैसे देखूँ? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? पूरे को सभी को सेम फॉर्म में लाने के लिए, या तो पूरा साइन के फॉर्म में हो या तो पूरा कॉस के फॉर्म में हो, तो सवाल इजी होगा। ठीक है, अब कॉस को साइन में चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपन, तो साइन स्क्वायर को ही कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, और ये माइनस कॉस थीटा को नोट कर दिया इक्वल टू 1। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दो, 1 को इधर ले आओ, तो क्या मिल रहा है? माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ये 2 पॉजिटिव है ना, 2 को यहीं रहने दो, चलो ये 2 यहीं का यहीं है, पूरे को नोट कर लिया और 1 को इधर ट्रांसफर किया, तो ये हो गया -1 इक्वल टू 0। हमको क्या मिल रहा है? माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 में 1 गया +1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं, ये जो माइनस दिख रहा है ना, उसको उस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उस साइड पक्षांतर करूँगा, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा, और +1 उधर जाके क्या आएगा? -1, है ना। पूरा चीज़ उधर चले गया तो इधर क्या बच जाएगा? 0 बचेगा, तो इस 0 को इधर लिख दिया। बात समझ आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है भाई, जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 2x + 5 इक्वल टू 1 है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, ओके, बीच में बराबर है ना, तो कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? अब देखिए, यहाँ मध्य पद को 2 भाग में बांटेंगे, मध्य पद को 2 भाग में बांटेंगे। मध्य पद बांटना सीखे हैं ना अपन चैप्टर 1 पॉलिनोमियल में। मिड टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे देखिए। मिड टर्म मतलब 1 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है? 1 आए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 2 × -1 मतलब -2 आना चाहिए। तो क्या किस में तोड़ सकते हैं भैया? सिंपल है, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ बेटा, है ना। कॉस थीटा को क्या लिख दिया? 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ये -1 को नोट कर लीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए2 cos थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 cos थीटा कॉमन ले लिया मैं, यहाँ पे 1 cos थीटा बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा? +1। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ भी है, तो -1 कॉमन लिया, तो हमको अंदर में क्या मिला? cos थीटा +1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए cos थीटा +1 यहाँ भी है, तो cos थीटा +1 को कॉमन लिए, है ना, और हमको मिल गया 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक बार इसको 0 लूँगा, एक बार इसको 0 लूँगा, तो cos थीटा +1 इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पे? -1। cos थीटा इक्वल टू क्या आ जा रहा है? -1। अब देखो cos थीटा इक्वल टू -1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा भैया? थीटा का वैल्यू जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, थीटा का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, सीधा इस पे काम करता हूँ। 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, और cos थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2। cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/2। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो cos थीटा 1/2 किसका cos होता है? 1/2 किसका cos होता है? 60 का ना, तो cos 60। तो थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बोला या तो सॉल्व करने के लिए पूरे 10 के फॉर्म में हो या तो पूरा sec के फॉर्म में हो, तो अपन 10 के फॉर्म में ले आते हैं, सिंपल हो जाएगा। वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दिया 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये आपको मिला 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर किया तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और 2 और 1 क्या हो गया 3। ठीक है, अब देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा को माइनस करूंगा तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 3 के जगह मैं क्या लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और √3 किसका tan होता है, √3 मतलब tan 60 होता है ना, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। यहाँ √3 का स्क्वायर है तो मैं क्या लिख देता हूँ tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60। अब कंपेयर करोगे, तुलना करोगे बेटा, तो थीटा इक्वल टू मिल जाता है 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू मिल जाता है 60 डिग्री। ये आंसर हो गया है ना, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए भैया इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस cos स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो है ना cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2। इसको तो वैसे ही नोट कर लिया, बाकी को इधर पक्षांतर कर दिया, ये पूरे को इधर पक्षांतर किया, तो क्या मिला प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब माइनस 3 cos थीटा ऐसे लिख दिया है ना, और 2 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा, तो लिख दिया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से मिड टर्म को स्प्लिट करना है, मध्य पद को 2 भाग में बांटना है। ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है -3 और गुणा करने पर क्या है 2 आए। ठीक है, तो सिंपल है, देख लीजिए इसको क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा है तो इसको क्या लिख दिया -2 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा, माइनस 1 cos थीटा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है सामने। ठीक है ना, ये 1 cos थीटा है नहीं जी, प्लस ये वाला 1 को उतार लीजिए इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आया भैया, -3 cos थीटा को क्या लिख दिया -2 cos थीटा माइनस cos थीटा। देखो -2 -1 ऐड होके -3 हो जाएगा, और -2 इंटू -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा +2, मतलब हम एकदम सही जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2 cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बच गया cos थीटा, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा क्या cos थीटा है ना, यहाँ पे बच गया cos थीटा, प्लस का क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। बात समझ आ रहा है, माइनस साइन बाहर निकाले तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। साइन का माइनस को क्यों कॉमन निकाले, ताकि ये और ये हमको सेम दिखे, है ना। क्लियर बेटा। अब देखिए cos थीटा -1 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक बार इसको 0 लेता हूँ तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1, cos थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया cos थीटा। किसका cos 1 होता है 0 डिग्री का, किसका cos 1 होता है 0 डिग्री का, तो यहाँ पे cos 0 लिख दिया, तुलना की है तो थीटा इक्वल टू आ गया 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री, ये आंसर हो गया। ओके, ये थीटा का वैल्यू एक वैल्यू आ गया 0 डिग्री। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 2 cos थीटा -1 इक्वल टू लिया 0,
ठीक है। अब ये मेरे को मिलता है 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ पे लिख दिया cos थीटा। 1/2 किसका cos होता है, 1/2 किसका cos होता है भैया 60 डिग्री का, किसका होता है 60 डिग्री का। तो तुलना की है तो क्या आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी दो आंसर आ रहे हैं 0 और 60 डिग्री। ओके ठीक है, एक बार बढ़िया से देख लेंगे कैसे बनाए हैं सवाल। ओके क्लियर है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है, समीकरण हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन करके। सॉल्व द इक्वेशन बोले मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए cos थीटा यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो मैंने क्या किया cos थीटा को कॉमन ले लिया। cos थीटा कॉमन लिया बेटा, अंदर क्या मिलेगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। ओके है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का एलसीएम ले लिया, लघुत्तम निकाल लिया, तो क्या मिला 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बेटा। ठीक है, ओके। इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया मतलब ऊपर, तो क्या आएगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। ठीक, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपको मिला cos थीटा इंटू एक और एक क्या हो गया 2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। समझ रहे हो बात को, क्या लगाया हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला लगा दिया बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे मिला ये cos थीटा लिख दिया, 2 का 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए ये cos थीटा हो गया इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, इक्वल टू 4, एक cos थीटा और एक cos थीटा, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो cos थीटा बन जा cos थीटा। ठीक, और एक cos थीटा यहाँ पे बच गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, ट्रांसफर कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये cos थीटा ऊपर चले गया, मतलब इस साइड आ गया। ठीक है, और ये 4 इधर नीचे आ गया, तो 2/4 मिला, 2/4 मिला, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, आपको मिल रहा है 1/2 बराबर cos थीटा। अब 1/2 किसका cos होता है 60 का, किसका 60 का, तो यहाँ पे लिख दिया cos 60 और यहाँ पे आ गया cos थीटा। किसके जगह लिख रहा हूँ cos 60, 1/2 के जगह cos 60 लिखा, ये cos थीटा। तुलना करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना है cos 60 का वैल्यू जो है वो कितना है बेटा 1/2 है। ओके, ठीक है क्या, चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्लियर हो गया, बन गया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लियर है ना, कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे भाई, है ना, डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, सिंपल सा सवाल है, 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स में आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, शायद इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, अब देखो ये कहीं के भी क्वेश्चन हो, सॉल्व तो करना है, हमारे काम आएगा, तो देख लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे, वो मैं करा दिया हूँ। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। √3 tan थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया -2 sin थीटा इक्वल टू 0। देखिए sin थीटा यहाँ भी है, sin थीटा यहाँ भी है, sin थीटा को मैं कॉमन ले लिया,
साइन थीटा को कॉमन लिया, अंदर में क्या मिल रहा है, √3 अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखिए एक बार साइन थीटा की जगह 0 रख दिया तो साइन थीटा इक्वल टू 0, और इधर साइन थीटा किसका साइन 0 होता है, 0 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दिया साइन 0 डिग्री। ओके, तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री, ये हो गया आंसर। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसके इक्वल में भी 0 ले लेता हूँ, √3 अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है √3 अपॉन कॉस थीटा बराबर -2 उधर जाके प्लस हो गया। ठीक, अब 2 को मैं इधर पक्षांतर कर दिया तो √3/2 मिलेगा, और कॉस थीटा उधर ऊपर चलेगा। क्या किया हूँ बेटा, पक्षांतर किया हूँ, ट्रांसफर किया हूँ, है ना, ये नीचे का ऊपर और ये ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए √3/2 किसका कॉस होता है, √3/2 किसका कॉस होता है, 30 डिग्री का। किसका कॉस होता है जी, 30 डिग्री का। याद रखना है कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, याद रखना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ जी, ये कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखा, और √3/2 के जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 30 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा, कॉस 30, किसके जगह, √3/2 के जगह, इसके जगह मैं कॉस 30 रख दिया। अब तुलना करोगे तो थीटा इक्वल टू मिल जाता है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, 30 डिग्री। ओके, क्लियर है। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्व द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में, बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सॉल्व द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेयर 0 लेस देन एंड इक्वल टू थीटा लेस देन एंड इक्वल टू 90। निम्न समीकरण को हल कीजिए जहां 0 छोटा है या बराबर है थीटा के, और थीटा 0 छोटा है या बराबर है 90 के। ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसे साइन इधर है, इधर रहेगा छोटा और इधर रहेगा बड़ा। जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है, और जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा। अब जैसे साइन ऐसे लगा है तो ये क्या हो गया, बड़ा, इस साइड बड़ा होगा और इधर क्या होगा, छोटा। याद रखना, तो बड़ा को क्या बोलते हैं, ग्रेटर, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, और इसको क्या छोटा मतलब लेस, छोटा, तो छोटा इस साइन को क्या बोलते हैं, लेस देन। क्या पढ़ते हैं, लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बराबर का भी साइन लग रहा है तो इसको क्या बोलूंगा, लेस देन एंड इक्वल टू। इसको क्या पढ़ूंगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब बड़ा है या बराबर है। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है, याद रखना है, मुंह बंद होगा उधर छोटा और मुंह खुला होगा उधर बड़ा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब भी किए वैसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है। सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं ना। कॉस थीटा को मैंने पहले कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। गलत हो गया, कॉस थीटा बाहर निकल चुका है जी, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। कॉस थीटा बाहर निकल गया है ना। अब देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा कॉस थीटा। ठीक, सबसे पहले इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे, क्या मिलेगा, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे किए 1 से तो कोसेक थीटा माइनस 1 मिला, प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो कोसेक थीटा प्लस 1 मिला इक्वल टू 2। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिला कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या आएगा, 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा अपॉन a + b इंटू a - b। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। क्लियर ना, मतलब फॉर्मूला लगा दिया हूँ a + b इंटू a - b का, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला इक्वल टू 2। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है भैया, कोसेक
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया मैं, तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा मिलेगा क्या? ठीक है, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या रख, यहाँ पे रख दीजिए, देख लो क्या मिलता है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा इंटू अपॉन क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो आराम से देखिए बेटा। तो सबसे पहले ये हो गया कॉस थीटा इंटू 2 जमा के लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा, ये 2 कॉसेक थीटा है ना, तो इसको लिखा मैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये पॉसिबल है क्या? ऐसे पॉसिबल है ना। अब देखिए आराम से देखना है ना, हड़बड़ाना नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 2 अपॉन 2 हो गया, है ना, 2 अपॉन 2 हो गया। यहाँ पे हमको मिला कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा है ऊपर में और ये नीचे में साइन थीटा, इसको एक साथ लिख देता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, है ना। अब देखिए ये हमको मिल गया कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या लिख दिया, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। पॉसिबल है क्या? ओके, इक्वल टू 1, ये कॉट थीटा कैंसिल हो गया, है ना। अब 1 अपॉन कॉट थीटा को क्या लिख देता हूँ बेटा मैं, टेन थीटा। 1 अपॉन कॉट को क्या लिख देता हूँ जी, टेन थीटा इक्वल टू 1, है ना। ठीक है, अब ये हो गया टेन थीटा। 1 किसका 10 होता है, 45 का। 1 किसका 10 होता है, 45 का, तो लिख दिया 10 45। 1 की जगह क्या लिख दिया बेटा, 10 45, है ना। अब तुलना करूंगा तो थीटा इक्वल टू आ जाता है 45, थीटा इक्वल टू आ जाता है 45, ये आंसर है। थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, 45, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं भैया। ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एकदम राइट है ना। कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। थीटा का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस थीटा -1 किसका वैल्यू होता है, कॉस -1 किसका वैल्यू होता है जी, कॉस पाई का, कॉस 180 का, कॉस 180 का वैल्यू होता है। और थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 180, थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 180, जो कि असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच होना चाहिए, 0 के बराबर या 90 के बराबर या 0 और 90 के बीच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 180, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ओके, क्लियर, ठीक है बेटा। ठीक, तो आज हमने टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।